इससे पहले कि तुम बात करो, मैं कुछ कहना चाहूंगा। जी सर। ये लगता नहीं है कि दूसरा अवतार आ गया इसमें? बच्चा लग रहा है। सर बच्चे ही आपके। हाँ बच्चे तो हैं, लेकिन तुम और बच्चे लग रहे हो यार। तुम्हें थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। जब लास्ट तुम्हें देखा था तुम काफी जरा, अब तो बिल्कुल ही बच्चे हो गए हो तुम। गर्ल्स प्लीज नोटिस। सर आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। आज मजा आने वाला पाजी, मेरे फेवरेट है ऋषि सर। तेरे तो फेवरेट है जी। पर तुम हिंदुस्तान में अगर किसी को पूछोगे ऋषि सर के बारे में, इनके परिवार के बारे में, तो ये परिवार एक संस्था है जो अमर है, अजर है, और जब तक बॉलीवुड रहेगा इस परिवार का नाम चमकता रहेगा। थैंक यू, थैंक यू। सुनो, पीढ़ी दर पीढ़ी महानायकों का परिवार है। चमक है कोहिनूर की, हर सितारे में जलवा हजार है। इनके वजूद का अंदाजा इस बात से लगा लो यारो, सागर की गहराई से अंबर की ऊंचाई तक इनका रुतबा बेशुमार है। क्या बात है। ये जो बुक आपको ऋषि सर ने गिफ्ट की है, पढ़िएगा, बड़ा मजा आएगा। खुल्लम खुल्ला इसका टाइटल है, जैसे ऋषि सर का स्वभाव है, सब कुछ खुल्लम खुल्ला। सर खुल्लम खुल्ला ही आपने टाइटल क्यों रखा? एक तो ये गाना मैंने ही गाया था जी। और दूसरा मेरे ख्याल से जो मैंने इसमें साबित किया है या कहना चाहा है जी। वो एक ऑनेस्ट व्यू पॉइंट है मेरा। बहुत लोग छुपा देते हैं, बहुत लोग कुछ नहीं बोलते हैं, तो मैंने सब कुछ जितने जो कहना था कह दिया। अब मैं लगता है कि मैंने कोई पाप नहीं किया, अपने कन्फेशन करके मैंने सब कुछ खुलासा कर दिया। सर आपको इसकी सक्सेस के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। आइए ऋषि सर यहाँ विराजमान हो जाइए। जोरदार तालियां एक बार ऋषि सर के लिए। पाजी फिल्मों में तो ऋषि सर ने जितने भी किरदार निभाए हैं हमेशा चर्चा में रही हैं। ट्विटर पे भी आपके काफी चर्चे रहते हैं सर। अब आपने अपनी बायोग्राफी जो है खुल्लम खुल्ला, वो भी बहुत चर्चा में, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। सर आपको चर्चा में रहने में मजा आता है? मतलब कि आप, पता नहीं, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि ध्यान अपनी तरफ खींच ही लेते हैं आप। हालांकि एक ट्वीट करके मैंने भी काफी बवंडर खड़ा कर दिया था, पर जो आप करते हैं वो कमाल ही करते हैं। मैं जानबूझ के तो नहीं करता। मैं देखिए, पहले तो आपको ट्विटर के बारे में ये जानना ज़रूरी है कि आप इसमें क्यों हैं आप। राइट। मैं तो अपने मज़े के लिए रहता हूँ, इंटरेक्शन विद माय फैंस, मैं जो चाहने वाले हैं, इंटरेक्शन विद द ट्रोल्स जो नहीं भी चाहने वाले हैं, जो दुश्मन, तो वो तो बीच भवन में घुस जाता हूँ, उनको पकड़ लेता हूँ। आ जाओ मेरे सामने। तो कैच देम बाय द हॉर्न्स, मैं उनको ऐसे आसान से नहीं मैं छोड़ता। बड़ा मनोरंजक होते हैं आपके ट्वीट। मैंने एक बार तो ऋषि सर की ट्वीट पढ़ी थी, पता नहीं किसी लड़की ने ऋषि सर को लिखा कि हाय सर प्लीज से माय हाय टू रणबीर। कहते मैं रणबीर का लेटर बॉक्स नहीं हूं। सर आप जितना फिल्मों में पहले बिजी थे, आज भी उतने ही बिजी हैं, और आपका खुद का ये कहना है कि पहले मैंने तो एंजॉय किया है, अब मैंने काम असल में करना शुरू किया है, जिसका हम लोग देखते भी हैं। जैसे अग्निपथ में सर आपने बहुत ही खूबसूरत किरदार निभाया। Brilliant. फिर अभी कपूर एंड सन्स में वो इतना मतलब मेहनत वाला काम था कि उसके मेकअप को सर कितना टाइम जाता होगा मेरे ख्याल से? 5.5 घंटे। 5.5 घंटे मेकअप में ही जाने हैं। Brilliant. Superb. Superb. हमने सुना है कि ऐसा पहली बार होगा जब कोई एक्टर अपनी बायोग्राफी जो है वो खुद स्टेज पे परफॉर्म करके लोगों को दिखाएंगे। सर ये सच है कि आप स्टेज पे प्ले करने वाले हैं? ये डर डर के कह रहा हूं मैं, जी हाँ, कि मैं पहली बार अपनी ऑटोबायोग्राफी को ऐसे बैठ के आपके सामने सुनाने वाला हूं। क्या बात है, मजा आएगा सर। क्या बात। और उसका नवजोत, मेरे ख्याल में मैंने आज ही उसे कंफर्म किया है, वो 16 मार्च को मुंबई में होगा। क्या बात है। एंड आई एम ट्राइंग टू दैट। और ये जो साहब कर रहे हैं वो कहीं हमारे बीच में बैठे हैं। इस नेम इज मिस्टर जयराम गोपाल। Okay. वो फाउंटेन हेड के ओनर्स हैं। वो इस किताब को आपके सामने इनैक्टमेंट में लाएंगे। तो जयराम जी यहाँ पे मौजूद भी हैं। तो ये आपका आइडिया था कि ऋषि सर इसको परफॉर्म करें ऐसे करके? ये एक्चुअली हम लोग एक फ्लाइट में थे बॉम्बे टू दिल्ली। अच्छा जी। वो टाइम पे इनके बुक के बारे में बात चल रही थी, तो बोथ ऑफ अस एक्चुअली टुगेदर ये आइडिया निकला कि व्हाई डोंट ये इसको अगर हम स्टेज में लेके जाएं तो बहुत बढ़िया बात होगा। और ये जो एक शो बन रहा है, फर्स्ट टाइम कोई आर्टिस्ट अपना एंटायर बायोग्राफी एनैक्ट करने वाले हैं, और जब ऋषि जी इज इन द मूड ऑफ दैट एनैक्टमेंट, दैट इज हिलेरियस। तो आपको देखना चाहिए वो शो। जब बिल्कुल, बहुत तो हम मजा आएगा, रिहर्सल्स हम में जरूर देखने जाएंगे सर। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने आपको किस्सा सुनाया था जब मनमोहन देसाई साहब ने मुझे अमर फोन किया अकबर वाला, था। जी। तो उसे पढ़ने में और एक Enact करने में। करने में एक उसका दूसरा ही मजा है। क्या स्क्रिप्ट तो है ही नहीं,
जो दिमाग में उस वक्त वो आप कहेंगे, इसे मैं नीतू से कहता हूँ, मैं झगड़ा मत करना सारा, अगर झगड़ा करेंगे मानो मेरा शाम का शो खराब हो गया। अच्छा, जब हमने जयराम की बात कर ली, आई मस्ट टॉक टू यू अबाउट माई को ऑथर, जिन्होंने ये जो मेरे साथ ये किताब उन्होंने लिखी है। पहले तो मैं उनको मेडल दूंगा। अच्छा। कि मेरे जैसे आदमी के साथ 3.5 साल पेशेंटली गुजारना बहुत बड़ी बात है। पहला मेडल नीतू को जाता है, दूसरा मेडल इसको जाता है। मीना अय्यर जी बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इस बुक में ऋषि सर के साथ को ऑथर हैं। और मीना जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू कपिल। कैसा एक्सपीरियंस रहा ऋषि सर के साथ 3.5 साल? जैसे उन्होंने बताया वैसे ऑलमोस्ट दूसरी बीवी वाला रोल निभाया आपने। तो कभी कभी ऐसा भी हुआ कि कुछ किस्सों को लेके आप बहस की हो कि नहीं ऋषि जी ये तो आना ही चाहिए या ये नहीं आना चाहिए, ऐसी कोई हुई चीजें? आप ऋषि जी के साथ बहस करके देखिए, यू कैन नेवर विन। मुंबई में एक बहुत ही प्रसिद्ध थिएटर है पृथ्वी थिएटर। सर सब जानते हैं कि वो कपूर परिवार की देन है। सर आपने कभी बचपन में या कभी कॉलेज डेज में कभी किया थिएटर वगैरह? जी हाँ, एक बार पृथ्वी थिएटर के लिए मैंने प्ले में काम किया था। मेरा काम सिर्फ यह था कि सोने का, वो शादी का सीन था और मुझे बेड पे सोना था, बस यही मेरा रोल था। तो मैं सो ही रहा था। अच्छा ऋषि सर, आपने इतनी खूबसूरत फिल्में, इतने खूबसूरत टाइम पृथ्वीराज कपूर साहब से लेके राज कपूर साहब, मैं सर आपकी फैमिली का ही फैन हूं। मैं तो ये सोचता हूं कि एक कपूर फैमिली ऐसी है कि जब बच्चा होता ना पैदा तो हम सोचते हैं इसको डॉक्टर बनाएंगे। आपका तो कन्फर्म ही है कि ये सुपरस्टार ही बनेंगे। तो सर बहुत सारी बुक एडिट कर दी गई क्योंकि इतनी लंबी बुक भी आप नहीं लिख सकते, हालांकि सारे पार्ट्स हम सुनना चाहेंगे। कोई ऐसा किस्सा भी है सर जो हम डायरेक्ट ही सुन सकते हैं भी आपसे? मैं आपको एक बात बताऊं, ये मैंने किताब लिखी क्यों जी, इसके 2 रीजंस हैं। एक तो लोगों का मानना है कि कोई एक्टर है तो उसका बेटा या बेटी तो कंफर्म स्टार है, जैसे आपने अभी कहा। अभी बेसाख्ता आपने जो कह दिया, ये जो लोगों का सोचना है, ये क्लियर करने के लिए ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, मैं मानता हूँ कि मैंने फाके नहीं रखे होंगे, मैंने शायद रेलवे स्टेशन में मैं सोया नहीं होऊंगा, मैं एक अमीर बाप का बेटा, इसमें मेरा तो कोई फॉल्ट नहीं ना भाई। नहीं बिल्कुल। मुझे ज़रूर चांस तो ज़रूर मिल गया बॉबी में मैंने काम करने का, और बॉबी में जब काम किया मैंने बाय डिफ़ॉल्ट किया है, वो हीरोइन ओरिएंटेड स्टोरी थी। खैर बहरहाल बॉबी रिलीज़ हुई, पिक्चर हिट हो गई, मैं ज़रा कुछ बड़ा सा स्टार बन गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जिस दौर में मैंने कदम रखा था उन दिनों में म्यूजिकल्स और रोमांटिक फिल्म्स की अहमियत कम हो गई थी। ज़्यादातर लोगों को सिर्फ मार पिटाई की पिक्चरें देखनी थी और हम भूलते हैं कि उस वक्त एक एंग्री यंग मैन सीन पे भी आ गया था। जंजीर और बॉबी एक ही साल लगी थी। क्या बात है। लेकिन मुझे एक्चुअली सामना करना पड़ता था उन सब तूफान जैसे जो एक्टर होते थे, जिनके हाथ जो मार पिटाई की पिक्चरें करते, अच्छी पिक्चरें करते थे, ऑल गुड फिल्म्स एंड वेल एक्टेड फिल्म्स, बट मेरा सर्वाइवल तो उन्हीं के सामने होता था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने शायद स्ट्रगल ये नहीं किया होगा फॉर अ ब्रेक इन द फिल्म, बट जिंदगी के 25 साल उसके बाद मैंने सिर्फ स्ट्रगल ही किया है उनके सामने रहते हुए। बहुत बड़ी बात है सर ये। ब्रिलियंट। और दूसरा ये कि जीते जी किसी कपूर ने ऑटोबायोग्राफी नहीं लिखी है, उन पे किताबें बहुत लिखी गई हैं लोगों की। तो एक ज़रूरी था कि मैं अपनी जर्नी, अपने काम के बारे में, अपने फैमिली के बारे में, अपनी जो कमज़ोरियां हैं, मैंने अपने आप को ही दोष दिया हर चीज़ में। जहाँ मैंने गलत काम किया मैंने सब खुलासा कर दिया, इसलिए ये ज़रूरी था ये किताब लिखना, बहुत ज़रूरी था। एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। ये सब मुमकिन तब हुआ है जब हापर कॉलिंस ने मुझे अप्रोच किया था। मैं मेरे जैसा आदमी, लेजी आदमी, इम्पेशेंट आदमी कहाँ किताब लिखेगा। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, वो हमारे साथ बैठे हुए हैं। हिज नेम इज मिस्टर शांतनु रे चौधरी। वेलकम वेलकम। ये एडिटर हैं हापर कॉलिंस के। सर एक बात की तो मैं दाद देता हूँ, आपने बहुत ही सही इंसान को चुना। आपको पता था कि बड़ी मजेदार चीजें निकलने वाली हैं। It's been a wonderful experience to encounter somebody who is so honest, इतनी खुलासे से इतना कुछ कह जाना, and the fact that we actually made this book happen in about 2 months. Last 2 months. मतलब ये हाल हो गया था कि ऋषि जी मुझे बुला लेते थे, अच्छा चले आओ बॉम्बे। पिछले 2 महीने से मैं घर में कम, इनके घर ज़्यादा रहा हूँ। So, मेरा राशन ज़्यादा खाता था, घर का राशन कम खाता था। So much so कि मेरे कोलीग ये बोलने लगे कि तुम अब ये काम के लिए नहीं जाते हो, उनके लंच के लिए जाते हो। कॉन्ग्रेचुलेशन सर आपको, सारी टीम को। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।
और लोग सुनना चाहते हैं बाजी, बिकॉज हम लोग आपकी फिल्में देख के बड़े हुए हैं, हमें लगता है कि यार ऋषि सर अच्छा क्या क्या खुलासा बड़े करेंगे। का तुम तो छोटे हो जा रहे हो यार। बिल्कुल बच्चा लग रहा है ये। बिल्कुल। मेरी मम्मी पापा अलाउ करते हैं एडल्ट फिल्म देखने के लिए? सर मेरे पापा आज होते ना, आज तो वो है नहीं, ऊपर वाले के घर चले गए, पर वो बहुत फैन थे और वो एक बात बोलते थे आपके बारे में, कहते थे कि ये इंसान, ऐसे ही बोलते थे, मैं उनकी वर्डिंग बोल रहा हूँ, मैं नहीं आपको बोल रहा हूँ, कहते ये लड़का जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट पकड़ता है तो ऐसे लगता है इनको बजाने आते। आप इतना अगर गिटार बजाते हैं आप प्रॉपर कॉर्ड रख के अब आते हैं। जैसे अब उन्होंने बेस गिटार में वो किया उन्होंने जी। वो मैं कर लूंगा। देखो जी क्या है, लोग का ऐसा मानना है और ऐसे सोचते हैं कि मैं गिटार बजाता हूँ, डफली बजाता हूँ, ट्रम्पेट बजाता हूँ। मैं किसी चीज को नहीं बजाता, मैं तुम्हारा बेवकूफ बनाता हूँ। जब हम बच्चे थे तो हम पिक्चर देखते थे, नाम नहीं लूंगा किस फिल्म और कौन एक्टर के, लेकिन वो पियानो में बैठे और ऐसे कीनोट चले जा रहे हैं, पियानो अच्छा बज रहा है और वो ऐसे एहसान कर रहे हैं वो पियानो पे बजा के। वही ऑनेस्टी आपके काम में भी दिखती है सर। दिखती है। उन्होंने बहुत खूबसूरत बात की कि मैं बेवकूफ बनाता हूं। किसी सयाने ने सही कहा है कि एक अभिनेता जो है वो 3 घंटे लोगों का बेवकूफ बनाता है और एक नेता जो है पूरी उम्र बेवकूफ। मेरे साथ नवजोत क्या होता था कि जो मेरी हीरोइन होती थी ज्यादातर नीतू ही थी, तो मैं जब रोमांटिक गाना गाऊं मैं इतना बेसुरा और उसको पर मैं जोर से गाता था। प्लेबैक तो बज रहा था तो मैं जोर से गाऊं, मेरे जोर से गाने से लोग बेताले हो जाते। बट आई टू डू इट। मुझे एक दिन याद है मैं गाना कर रहा था बारूद का, शॉज़-एलीज़े पेरिस में बहुत पुरानी बात है। तो शोमानंद जी जा रही थी और मैं उनका पीछे कर रहा हूँ, होता है कैसे टिपिकल फिल्मी सिचुएशन होता है वो। तो हुआ कि मेरे 25 कदम पीछे साउंड रिकॉर्डिस्ट था, फुल लाउड किया हुआ नागरा, और मैं आगे, और मैं इतना एम्बैरस फील कर रहा हूँ कि जैसे वो साउंड चालू करता था, कैमरा चालू होता था तो गाना पीछे से कोई शुरू होता था, मैं एक्शन कर रहा होता था, ऐसे गाता था। तो जितने वो परीजियंस थे वो देखते इस आदमी को हो गया यार, वो गाना पीछे से बज रहा है, ये बजा रहा है।